हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग की इस ऑनलाइन क्लास में और आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा पर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज डेट क्या है, 14 अप्रैल। कल 13 अप्रैल थी, आज 14 अप्रैल है और कल 15 अप्रैल होगी। ये कोई नई नई बड़ी बात नहीं है, डेट्स एक्सचेंज होती हैं, आगे पीछे होती रहती हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि कल भी मैंने आपको बताया था और आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। ठीक है, आज ही के दिन 1891 में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था और उन्होंने एक चीज़ कही थी, एक क्वेट दिया था, एक कथन कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आज संविधान के निर्माता प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आगे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पैनल पर एक मोटिवेशनल कोट लिखा है कि द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। कि असली जानकारी, असली समझदारी उसी में है कि आप ये समझ लो कि आप कुछ नहीं जानते। जब भी आप क्लास में इंटर करो, कोई भी सब्जेक्ट क्लास हो, रीजनिंग से मतलब नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट की क्लास हो, यदि आप उस क्लास में इंटर कर रहे हो तो आप ये जान लो कि आप उस क्लास के बारे में कुछ नहीं जानते हो। समझ पा रहे हो? वही आपकी सबसे बड़ी चतुराई, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। आगे बात करते हैं। देखिए, हम चल रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बुराई करते हैं वो उनको जानते ही नहीं हैं, वो उनको जानते ही नहीं है। यदि वो उनको थोड़ा सा भी जानते तो उनकी बुराई ना करते, क्योंकि वो बंदा बुराई करने लायक तो है ही नहीं। उनके पास टोटल इतनी डिग्रियां थी जितनी क्लासेस हमने और आपने पढ़ी नहीं है मिलकर अभी। समझ पा रहे हो? इतनी उन्हें डिग्रियां थी उनके पास, तो उनकी बुराई नहीं की जा सकती। और ये भी सत्य बात है कि आज जो हमारा संविधान है उसके निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहाँ पर दो ही लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, तो एक लोग कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यदि पढ़ाई लिखाई में इनके पास कोई टिकता था तो वो थे बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। तो पूरे संविधान सभा का भार इन्हीं के कंधे पर था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने पूरी दुनिया का संविधान पढ़ा और वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट की और संविधान में ऐड की अपने में। इन्हीं के कारण हमारा संविधान जो इतना बड़ा है, विशाल का है, और भारत जो इतना बड़ा लोकतंत्र देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से ही है। तो हमें इस संविधान को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को जीवित रखना है। इसी बात को करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको मोटिवेशनल कोट समझा दिया है कि द ओनली ट्रू विजडम इज नोइंग यू नो नथिंग, कि सबसे अच्छी बुद्धिमत्ता वही है कि आप ये समझ लें कि आप कुछ नहीं जानते। ठीक है, अच्छा आज की डेट में डाल रहा हूँ एक बार, 14 अप्रैल। ठीक है भाई, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जम्बलिंग। क्या है वो? जम्बलिंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? जम्बलिंग। जम्बलिंग एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक में कुछ लेटर्स आपको दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको दे दूं, ये दे दिया। अब वो कुछ लेटर जो अपनी फॉर्म में नहीं होंगे, उन लेटर्स को एक फॉर्म करके आपको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, मीनिंगफुल। ठीक है, उन शब्द को अरेंज करके एक मीनिंगफुल शब्द बनाना है कि सम लेटर्स आर गिवन इन दिस डिसऑर्गेनाइज्ड फोर एंड वी हैव टू रीअरेंज देम इनटू अ मीनिंगफुल वर्ड। इस असंगठित में कुछ अक्षर दिए गए हैं, हमें उन्हें एक अर्थपूर्ण शब्द में पुनर्व्यवस्थित करना है। किस प्रकार से करना है? जैसे कि आज हमारा समाज मान लीजिए कुछ स्थितियों में बटा हुआ है, तो उस समाज को हमें
जोड़ के रखना है, हमारे देश को जोड़ के रखना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने देश के बारे में सोचना है कि हमारा देश क्या चाहता है, हमारा देश कैसे रहना चाहिए। भगत सिंह जी ने जब एक बात कही थी, जब उनका आखिरी दिन था, कि हम रहें ना रहें, ये देश रहना चाहिए। ऐसा ही किसने कहा है? अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो इस देश को रीअरेंज करना है, इस देश को दोबारा से जोड़ना है। जो कुछ ताकतें हैं, जो कुछ आंतरिक ताकतें हैं, कुछ बाह्य ताकतें हैं जो इस देश को तोड़ने में लगी हुई हैं, तो इस देश को हमें टूटने नहीं देना है। तो वही जम्बलिंग टॉपिक को वहीं से कनेक्ट करो कि कुछ शब्द दिए जाएंगे जो बिखरे हुए फॉर्म में होंगे, उनको फॉर्म करके एक ऐसे अरेंज रूप में करना है जहाँ कोई मीनिंगफुल वर्ड निकले, जहाँ कोई अर्थपूर्ण शब्द निकले। जैसे कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि वो यहाँ पर नंबरिंग कर देगा। क्या कर देगा? छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, और वो यहाँ पर क्या कर देगा? नंबरिंग कर देगा और आपसे पूछेगा बताइए 4 ऑप्शन देके इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन देगा नंबरिंग के। देखिए, यहाँ से आप देख पा रहे हो जैसे कि, और इस टॉपिक को वही बच्चा कर पाएगा भाई जिसकी वोकैब बहुत अच्छी है। कौन कर पाएगा? जिसकी वोकैब बहुत अच्छी है, जिसकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है, क्योंकि स्पेलिंग्स को वही जानता है कि कौन सी स्पेलिंग, इन अक्षर को जोड़ के, इन लेटर्स को जोड़ के कौन सी स्पेलिंग बनेगी और कौन सी मीनिंग बनेगी, ये सिर्फ वोकैब वाला बच्चा ही जानता है। तो यदि आपको इस टॉपिक को अच्छा करना है तो आपको वोकैब आनी चाहिए। कम से कम आपको 1000 शब्द तो आने ही चाहिए इस टॉपिक को अच्छा करने के लिए। और मैं चाहूँगा आप इस टॉपिक को अपने लिए अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम पेपर हैं उनको देखें, उनमें जो भी शब्द आए हैं आप उनको रिवाइज करें। वही शब्द इस टॉपिक के अंतर्गत, यही तो चीज़ है कि वही शब्द हो सकता है वापस आ जाएं। समझ पा रहे हो? यदि वही शब्द वापस नहीं आएंगे तो वहीं उनसे कुछ लगभग मिलते जुलते शब्द ही पेपर में वापस आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए भाई, letters of a word have been jumbled up and numbered as given. Select the option that gives the correct order of the letters as indicated by the numbers of the form the word. देखिए, पहले हाँ जी, मुझे आपकी शिकायतें मिल चुकी हैं कि जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही रुक रुक के चल रही थी। 2-3 जो लास्ट वीडियो हैं वो सर्वर की प्रॉब्लम है, थोड़ा डाटा सर्वर, नेट सर्वर की प्रॉब्लम है। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बोला था ख़त्म करने से पहले कि जो हमारी वीडियो चल पा रही है रुक रुक के, थोड़ा मैं देख पा रहा हूँ कि आज इतनी दिक्कत नहीं है अभी तक। तो थोड़ा डाटा सर्वर की प्रॉब्लम थी, सही की गई, थोड़ा 2-3 दिन लगे, बट अब प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा मेरा मानना है। और देखते हैं कि होती है या नहीं। बाकी टीचर का काम है पॉजिटिव सोचना। जो व्यक्ति नेगेटिव सोचता है वो टीचर हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो? जो नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति कभी भी टीचर नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यदि उसी की थिंकिंग नेगेटिव है तो वो अपने स्टूडेंट को कैसे पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट कर सकता है। समझ पा रहे हो? तो नेगेटिव थिंकिंग वाला जो पर्सन है वो कभी भी टीचर नहीं हो सकता। तो हम नेगेटिव क्यों सोचें, हम सोचेंगे पॉजिटिव। क्या हो सकता है कि आगे हमारा ये काम सफल रहे, सीधा रहे। उसने हमारे लिए शब्द दिया, एक शब्द के अक्षरों को ऊपर दिया गया, ऊपर यानी नीचे दिया गया भाई, ऊपर नहीं है ये, ठीक है, नीचे दिया गया है, और दिए गए अनुसार क्रमांकित किया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो शब्दों के रूप में संख्याओं द्वारा इंगित अक्षरों को सही क्रम में दर्शाता है। उसने कहा है NDIOITCAR, चूँकि मेरी वोकैब भी बहुत अच्छी है और सवाल भी मैंने फॉर्म किया है। चूँकि मेरी वोकैब भी बहुत अच्छी है और सवाल भी मैंने फॉर्म किया है। और यदि आपकी वोकैब अच्छी नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए, तो आप एक काम और कर सकते हो। कौन सा? थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन क्वेश्चन सही हो जाएगा। जहाँ वोकैब अच्छी होने से आपको ये क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएगा, वहीं आपको थोड़ा सा टाइम लग के 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट लग सकता है। आप ऑप्शंस में आएँ। ऑप्शंस में कैसे कि 5, 2, 1, 9। 5 पर क्या है? I, 2 पर क्या है? D, ID, 9 पर क्या है? R। IDR से कोई शब्द नहीं बनेगा। आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि IDR से ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जो कि 9 लेटर से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो IDR से ऐसा कोई शब्द नहीं बनेगा, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 49132, 4091 OR1N ORN 3286 ORNI
ORNI से भी कोई शब्द नहीं बनेगा आपकी नज़र में, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। आगे बात करते हैं 512 IND 37 INDI, ठीक है, 377 पड़ेगा C। देखिए IN, ठीक है, DICATOR, कई शब्द बन रहा है भाई। इंडिकेटर शब्द बन रहा है नहीं बन रहा है, बता मुझे आप, एक मिनट रुकें आप। अच्छा, इसमें ऐसे नहीं हो गया, और माफ़ी चाहूँगा भाई, थोड़ा क्या है हमने सॉफ्टवेयर में चेंज किया है, उस हिसाब से दिक्कत आ रही है थोड़ी। देखिए आवाज़ को अवॉइड करें एक तो आप, और एक जो आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है उसको भी अवॉइड करें। मैं थोड़ा देख पा रहा हूँ। हाँ जी, हो गया। देखिए कौन सा दोनों है, INDICATOR। आई कितने पर है भाई, आई 5 पर भी और 3 पर भी है। फिर आपको ऑप्शन देखना है कि दोनों ही क्या ऑप्शन में है। ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन में, एक है 5, N 1 पर, D 2 पर, फिर आई कितने पर है 3 पर, C कितने पर है 7 पर, A कितने पर है 8 पर, T कितने पर है 6 पर, O कितने पर है 4 पर, और R कितने पर है 9 पर। जो भी यहाँ से मैच करे ऑप्शन उसको लिख दो। 51237864 51237864 भाई देखो ये ऑप्शन मैच कर गया। मैं आपको बता दूं कि टॉपिक छोटा सा है, हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। मुश्किल से 30 मिनट का ये लेक्चर होगा, जैसे मेरा मानना है इतना ही होना चाहिए। लगभग आपके 10 क्वेश्चन हैं। मैं आपको 50 क्वेश्चन करा दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 500 करा दूँ तो भी कुछ नहीं होगा, जब तक आप कुछ खुद क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है। यदि आपको कुछ भी करना है तो आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। आपको अच्छा खेलना है, अच्छा करना है तो आपको फील्ड में आना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली नहीं बना है, सचिन तेंदुलकर एक दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं बना था, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक दिन में ही अब्दुल कलाम नहीं बने थे। मिसाइल मैंने ऐसे नहीं कहा जाता उन्हें, ठीक है। आज जिनकी जयंती है डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक दिन में नहीं बन गए, उन्होंने बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक शब्द के अक्षरों को ऊपर दिया गया है और दिए गए अनुसार क्रमांकित किया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो शब्द के रूप में संख्याओं को इंगित करता है, ठीक है। NTIVAAIRO देख पा रहे हैं आप। या तो आपको वॉकेब अच्छी हो जाए या फिर ऑप्शन पे जाइए आप। ऑप्शन पे कैसे, 975, 9 कितना O, 7 कितना I, OI 5, OI से कोई स्पेलिंग नहीं बनती यार। O और A तो साथ आ ही नहीं सकते, आपको पता है। स्टार्टिंग में और बाद में ये आना बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, और होते ही नहीं है, ऐसा मान लो आप। बात करते हैं 6538, 6538, 6 पे A, 5 पे A, 3 पे I, AAI नहीं आ सकता भाई, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। दो ऑप्शन कट गए हमारे, एक तो A कट गया, एक B कट गया। आगे बात करते हैं 458, 4 पे क्या है, 4 पे है V, 5 पे क्या है A, और 8 पर क्या है O, VAO अभी तक सही है। आगे बात 762, 7 पे I, 6 पे क्या है A, तो VAOIA कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। आगे बात करते हैं 5648, 5 देखो ये नहीं बना। अब बच्चा कुछ है ना, उसको आप टेक कर दो वैसे ही, ठीक है, वैसे उसको टेक कर दो। बाकी आप देख लेते हैं क्या बन रहा है कि 564 AAV नहीं भाई, नहीं, मैं गलत कर दिया कहीं ना कहीं। देखिए कहीं ना कहीं मैं गलत किया है। 975, 9OI और A नहीं बन रहा। 653, 653 कहाँ है, AAI नहीं बन रहा। 458, 4V58 ये बन रहा ना भाई, इसको तो गलत कर दो। और इसको कर दो सही, ठीक है। क्या क्या बन रहा है अपना, 458 से बनेगा अपना VAR। आगे क्या है 7, 7 पे क्या आता है I, VARI,
ठीक है। वेरिएशन यानी कि विभिन्नताएं, उतार चढ़ाव, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? विभिन्नताएं या उतार चढ़ाव। तो यहाँ से शब्द ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है। कोई नहीं, आगे चलते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ आगे आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए जितनी अच्छी आपकी वोकैब होगी उतना ही अच्छा आप इसमें कर पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी वोकैब वास्तव में ही अच्छी होनी चाहिए। आपकी वोकैब से ही पॉसिबल है कि टॉपिक आपका बहुत कम समय में सही हो पाए, ठीक है भाई। आपकी वोकैब जितनी अच्छी होगी उतना ही टॉपिक होगा। तो पहले आप वोकैब को अच्छा करें। वोकैब को अच्छा करने के बाद आपको क्या करना है? वोकैब अच्छा करने के बाद आपको एक टॉपिक करना है। दूसरी बात मैं बात कर लूँ आपसे कि जितने भी टॉपिक आपके अभी तक हो चुके हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट है और दूसरा टॉपिक अपना क्या हुआ था, वर्ड फॉर्मेशन है, और चाहे वो मेन टॉपिक कोडिंग रिकॉर्डिंग, सभी की पीडीएफ आपको मिल जाती है टाइम से ही। क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाती है आपको, क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाती है आपको, पैनल पीडीएफ मिल जाती है आपको, क्वेश्चन क्यूजेज मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको तैयारी भी मजबूत करनी है। क्या आपने क्वेश्चंस अभी तक अपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं या नहीं किए हैं? आपको क्वेश्चंस लगाने हैं तो ही कुछ हो पाएगा भाई। बिना क्वेश्चंस लगाए कुछ भी हो पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप जितने क्वेश्चंस लगाओ, मेरा काम सिर्फ आपको ये दिखाना है कि क्वेश्चंस होंगे कैसे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन करा दूँ, 500 करा दूँ, 5000 करा दूँ, क्वेश्चन मेरे कराने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूँ तरीका क्या है। क्वेश्चंस तो आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस तो आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे, कोई तरीका नहीं है बिना क्वेश्चंस लगाए पास होने का। क्वेश्चंस तो आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे। मैं सिर्फ आपको तरीका ही बता सकता हूँ भाई कि तरीका क्या हो सकता है, अप्रोच क्या हो सकता है, ठीक है। अप्रोच क्या हो सकता है मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ERRATNSG, ठीक है। अब देख रहे हो ऑप्शन से देख लेना। वैसे मैं आपको बता दूं क्या बनेगा में STRA, ठीक है। STRANGER, स्ट्रेंजर क्या बन रहा है? स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी। S कितने पर? 7 पर। T कितने पर है? 5 पर। R कितने पर है? 3 या 2, कुछ भी कर लो आप, जो ऑप्शन में दो। 7 5 के बाद 3 है ना, 3 ऑप्शन में, ठीक है भाई। ये ऑप्शन से डिसाइड होगा 3 या 2 पहले क्या आएगा। A कितने पर है? A है 4 पे, और N कितने पर है? N है 6 पे। G कितने पर है? 8 पे। E कितने पर है? 1 पे। और R कितने पर है? 2 पर। 2 वाला बचा है ना। तो 7 से स्टार्ट कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, इसको टिक कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन स्ट्रेंजर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से आपका ये थोड़ा आपको मिल रहा होगा, लेट मिल रहा होगा स्लाइड, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, इस वे में आपको तैयारी करनी पड़ेगी भाई। राइट वे में तैयारी करना ही सही रहता है। बाकी कितना भी किसी लेना कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको आपका वे पता होना चाहिए कि आपको वे क्या है, आपका तरीका क्या है। जब कभी भी आप किसी भी अफेयर में होते हैं तो आपका वो अफेयर, करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो करंट में आपका अफेयर चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस अफेयर में आप जितने एफर्ट्स डालते हो वो उतना ही मजबूत होता है। उस अफेयर में जितने आप एफर्ट्स डालते हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, उतना ही मजबूत होगा। तो आपको उतने ही एफर्ट्स इस टॉपिक में डालने पड़ेंगे। हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक में आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कोई भी सब्जेक्ट सिंपल नहीं है। और मैं कहता हूँ सबसे सिंपल सब्जेक्ट ही हमारा है रीजनिंग, जिसको आप हार्ड समझते हो। हार्ड जैसा कुछ है ही नहीं इसमें, ये सबसे सिंपल है। आपको सिर्फ 15 मिनट में जो पढ़ा रहा हूँ वो रिवाइज करना है और आधा घंटा उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, सिर्फ इतना करना है आपको। आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत है ही नहीं। इसको क्लास के बाद क्लास खत्म करें, 15 मिनट उसी को रिवाइज करें और आधा घंटे क्वेश्चन लगा लें उसी टॉपिक के, बात खत्म। आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इतना करने के बाद, ठीक है। आगे बात करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है कि CHEEMS, आप देख पा रहे हो इसका मतलब है CHEME, स्कीम बन रहा है ना भाई, ठीक। क्वेश्चन ही मैंने फॉर्म किया है, मुझे पता होगा, मेरी वोकैब भी अच्छी है भाई। तो SCHEME, तो देखिए S कितने पर है? 6 पे। 6 से कितने ऑप्शन है? एक ही, इसको टिक कर दो भाई पहले, ठीक है। 6 पहले वो टिक कर दो, बाकी आगे देखते हैं। 6 1 H कितने पर? 2 पर। E कितने पर? 3 और 4 पे। इसमें कितने पर दे रखा है? 3 पे पहले,
तो 3 5 और 4, तो 6 1 2 3 5 4। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। स्लाइड आने में फिर दिक्कत हो रही है भाई। देखिए, जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक शब्द के अक्षरों को ऊपर दिया गया है और दिए गए अनुसार क्रमांकित किया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो शब्दों के रूप में संख्याओं द्वारा इंगित अक्षरों को सही क्रम देता है। लेटर्स ऑफ अ वर्ड हैव बीन जम्बल्ड अप एज एंड नंबर्ड एज गिवन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर्स एज इंडिकेट बाय द नंबर्स। ठीक है, सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, आपके पास नहीं पहुंचा। ये अपडेट का इश्यू है भाई, मैं इसके लिए भी क्षमा चाहूँगा। ये कल से तो आपका कोई भी इशू नहीं होगा। आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि वीडियो रुक नहीं रही है, कंटिन्यूसली चल रही है, उसी प्रकार से कल में ये भी सही हो जाएगा। आपका जो अपडेट का जो इशू चल रहा है कि आपकी स्लाइड आपके पास टाइम से नहीं आ पा रही है। ठीक है, मेरे पास तो आ चुकी है, आपके पास तक नहीं पहुँच पा रही है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। थोड़ा और वेट करें। ठीक है, जब तक हम जानते हैं थोड़ा डॉक्टर बाबा साहब, जब भी आपकी आ जाए स्लाइड आप मुझे बता देना कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। देखिए, ये बंदा नफरत करने लायक नहीं है भाई। आप थोड़ा सा भी इनको देखोगे तो कहीं ना कहीं इनके अंतर्गत बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा ही हमारा संविधान निर्माण किया गया और आज हमारे देश को जो वर्तमान स्वरूप है वो दिया गया है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन आपके स्लाइड पर आ चुका जैसा कि मुझे पता चला है। और क्वेश्चन में क्या है, GDUCAYRI। आप ऑप्शन टेस्ट कर सकते हो। आपकी यदि वोकैब अच्छी है तो आप देख पा रहे होंगे जुडिशरी। क्या बन रहा है? जुडिशरी, यानी कि JUDI। जे कितने पर है? 1। डी के यू कितने पर है? 3। 1 3 2। आई कितने पर है? 7 और 9 पर। तो 1 3 2 7 4। 1 से 1 3 2 7 4 9। बाकी तो आप लिख ही सकते हो। एक मिल गया आपको ARY। RY 86। ए कितना है? 586। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, तो हम कंटिन्यूस करते हैं बात को, अपनी स्लाइड आएगी तब तक, क्योंकि आज शायद अगली 2 स्लाइड तक यही चलने वाला है भाई। आज मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। मैं आज सिर्फ आप मुझे आज और मौका दे दीजिए, आपको कल से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपके लिए स्लाइड भी टाइम से प्रोवाइड होगी। थोड़ा 2 5 4 सेकंड आपके पास लेट पहुंच रही है, वो सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से पहुंच रही है। सॉफ्टवेयर अपडेट किया है अभी, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। क्लास तो आपकी रेगुलर इसी टाइम पर होनी है, कल भी इसी टाइम पर होगी। अच्छा, कोई संडे का ब्रेक भी नहीं है अपनी क्लास में, इस बात को याद रखना। आप जो संडे को ब्रेक मान के क्लास को नहीं लेते हो, वो क्लास भी आपको लेनी है। कोई संडे का ब्रेक नहीं है। जब भी ब्रेक होगा आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा कि अपनी क्लास का ब्रेक कब है, क्योंकि अब बहुत ही जल्द मैं 2 या 3 दिन का ब्रेक लेने वाला हूँ। वही मैं आपको बता दूँ, नेक्स्ट तो नहीं, लेकिन अब नेक्स्ट वीक जो होगा, उससे जो अगला वीक होगा उसमें मैं शायद 2 या 3 दिन का ब्रेक लूँ क्लास के लिए। ठीक है, क्योंकि कहीं जाना है मेरे थोड़ा काम से। आगे बात करते हैं। तो अभी तो ब्रेक का कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, स्लाइड आपके पास आ चुकी होगी कि GNAOCCIRD। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके पास जो भी शब्द दिया गया है उसके अनुसार मैं लिख दूं यहाँ पर, तो ACCORDING अकॉर्डिंग। क्या बन रहा है भाई? शब्द क्या बन रहा है? शब्द बन रहा है अकॉर्डिंग। ठीक है, शब्द क्या है? ACCORDING। सर आपको कैसे पता? आपने तो चेक ही नहीं किया एक भी बार। क्यों भाई, मैं फिर क्या हूँ, मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया है, मैंने ही क्वेश्चन लिखा है, तो मुझे तो पता ही होगा। तो अभी ये क्वेश्चन मुझसे ना करेंगे, आपको कैसे पता? मुझे तो पता ही है, क्योंकि क्वेश्चन ही मैंने फॉर्म किया है। और मेरी वोकैब भी बहुत अच्छी है, समझ पा रहे हो? मेरी वोकैब भी बहुत अच्छी है, तो मुझे तो शब्द पता ही है। और मैं फिर आपसे एक बात कहूँगा, मैं अक्सर ऑफलाइन क्लासेज में कहता हूँ कि आई नो यू आर द टॉपर, आई नो यू आर द टॉपर, बट आई एम ए टीचर। तो मुझे पढ़ाते 3 साल हो चले लगभग, तो मुझे पता है कि कौन सा शब्द आने वाला है, इस शब्द का मीनिंग क्या है। ठीक है, देखिए ACC। ए कितने पर है? 3 पर। सी कितने पर है? 5 पे या 6 पे, जो भी पहले आए, 6 या 5, जो ऑप्शन में हो। 3 से स्टार्ट है, 5 या 6। ठीक है, ऑप्शन में 5 या 6 है, तो 3 5 6। OR
4, आर कितने पर 8 पर, डी कितने पर 9 पर, आई कितने पर है 7 पर, एन कितने पर है 2 पर और जी कितने पर है 1 पर। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 4 ऑप्शन इज माई आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर होगा। हाँ, आज आपकी क्लास शायद 30 मिनट में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक ही छोटा सा है और मेरे टॉपिक के जितने अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए वो मतलब करा ही रहा हूँ मैं लगभग। और क्वेश्चंस तो वही बात है कि जितना आप करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जो आप बार बार बोल रहे हो, मैंने आपका कल भी देखा था जो ये क्लास में, कि आपकी कोचिंग कोई और है, आप किसी और कोचिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आपको कॉन्ट्रोवर्सी से कुछ नहीं करना है, समझ पा रहे हो? आपको कॉन्ट्रोवर्सी से कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस कॉन्ट्रोवर्सी से आपका करियर नहीं बनेगा भाई। ठीक है, जो लोग ये कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हैं उनका करियर बन चुका है, लेकिन इस कॉन्ट्रोवर्सी से आपका करियर नहीं बनने वाला है। तो आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, इन कॉन्ट्रोवर्सी से परे। ये कॉन्ट्रोवर्सी बहुत ही बुरा रूप ले चुकी है। जैसा कि रेमो सर ने आकर भी बोला था, ऑनलाइन आकर आपने देखा हो तो, मैथर जो रेमो सर हैं, कि यदि मुझ पर कोई एलिगेशन आरोप लगाता है तो मैं उनका जवाब जो है वो अभद्र भाषा में ना दे करके अपनी अच्छी भाषा में जवाब दूंगा, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा किया जा रहा है, सभी दोनों तरफ से, तीनों तरफ से किया जा रहा है। जो भी किया जा रहा है, चाहे वो मैम की तरफ से हो, चाहे उन सर की तरफ से, उन सर की तरफ से, मेरा जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल स्क्वायर बन रहा है, वहाँ से अभद्र भाषा का प्रयोग ही हो रहा है। तो देखिए, अभद्र भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप टीचर हो, आपको टीचर की गरिमा का याद रखना है कि टीचर क्या है, टीचर क्या होते हैं, गरिमा का आपको याद रखना है। देखिए ARR, बाकी टीचर सभी अच्छे हैं भाई, टीचर कोई ख़राब नहीं होता। सभी टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, किसी का कंटेंट अलग है। हाँ, वास्तव में जो कंटेंट जो बोला था वो नहीं बोलना चाहिए था भाई। कंटेंट तो उनका बहुत अच्छा है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है। वो टीचर तारीफ़ के काबिल भी, सभी टीचर्स तारीफ़ के काबिल है, चाहे वो अपने आप में मैथ की टीचर हो, चाहे वो इंग्लिश वाली मैम हो, सभी तारीफ़ के काबिल हैं, सभी तारीफ़ के काबिल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन एक दूसरे पर ये आरोप लगाना कि तुम्हारा कंटेंट बेकार है, या तुम्हारा तरीका बेकार है, या तुम बहुत स्लो पढ़ाते हो, या तुम्हारा मेथड बहुत बेकार है, ये बहुत गलत बात है। और वो भी तू कहकर संबोधन में। आप बोल रहे हो संबोधन में कह सकते हो, विनम्रता से भी जवाब दे सकते थे आप, लेकिन आपने विनम्रता को परे रखते हुए आपने जवाब दिया अभद्र भाषा में। सोचिए, एक 16 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे आप पर पढ़ते हैं, वो आपको अपना आइडल मानते हैं, आपको आदर्श मानते हैं, और आपकी इस अभद्र भाषा से वो क्या सीखेंगे? 16 से 25 साल के बच्चों के लिए उनका टीचर ही उनका आदर्श रूप होता है, उनका टीचर ही उनके लिए एक आदर्श होता है, उन्हीं के मार्गदर्शन पर वो चलते हैं। जो मार्ग टीचर दिखाएगा उसी पर बच्चे चलते हैं। लेकिन यदि आप अपनी क्लास में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर, ये तो हमें ऑनलाइन के पता है कि ऑनलाइन में ऐसा हो रहा है, ऑफलाइन में क्या हो रहा होगा ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ऑफलाइन में क्या हो रहा होगा। तो यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके सोशल मीडिया पर इतना अभद्र बोल रहे हो तो बच्चे आपसे क्या सीखेंगे भाई? ठीक है सर, तो सर मैं ये कहूँगा कि आप अपनी मर्यादा का ख्याल रखें। बाकी कंट्रोवर्सी, बच्चे आप कंट्रोवर्सी ध्यान ना दें, कंट्रोवर्सी से परे रहें। ए यानी कि 2, आर यानी कि RR कोई भी ले लो भाई, ट्रिपल R तो अच्छा, ट्रिपल R क्या मूवी है ट्रिपल R? अच्छा, 2 पर तो ये है। ट्रिपल R का सॉन्ग, जैसे आपको पता है कि नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसने ऑस्कर अवार्ड जीता है, और हमारी एक द एलिफेंट डॉक्यूमेंट्री ने भी ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो इस बार 2 ऑस्कर हमारे खाते में आए हैं। तो एक बार RR मूवी के लिए जोरदार तालियां। मुझे RR से याद आया, RR मूवी के लिए जोरदार तालियां। आगे बात करते हैं ए 2 पर आएगा, R 4 पे आएगा, और दूसरा जो R है वो कितने पर है भाई? 1 पर मान लीजिए। फिर दूसरा ये 5 पर है, NGE, N कितने पर है? 3 पर, और G कितने पर है? 6 पर और 7। देखिए कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, 2 4 1 5, अच्छा ऑप्शन ही नहीं है। चलो एक ऑप्शन अपने तरफ बना देते हैं, 2 4 1 5 3 6 7। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो वही कि कंट्रोवर्सी से आपका कैरियर नहीं चलेगा भाई। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है कि आपकी पढ़ाई कैसे अच्छी हो सकती है। ठीक है, आपकी क्लास, जैसे कि आज की क्लास आपकी ख़त्म हो चुकी है, फिर मैं वही कहूँगा कि सबसे पहले क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें। कोई आपकी क्वेरी है, आपका क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया, कोई टाइप है, कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा, कमेंट कर दें। मैं जब भी कमेंट बॉक्स खोल के देखूँगा आपका क्वेश्चन वहाँ से उठाऊँगा, और नेक्स्ट
क्लास में सॉल्व कराऊंगा। और क्लास को शेयर क्या करें भाई, आते ही क्लास में शेयर क्या करें, और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कंट्रोवर्सी में आपसे फिर कह रहा हूँ, और टेलीग्राम चैनल पर आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा, और लिंक आपको मिल जाती है कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल की भी और PDF की भी। रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे वहाँ जा करके डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। कोई बात होती है तो आपको जवाब मिलेगा, आपका क्वेश्चन आप वहाँ छोड़ सकते हैं रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा पर। आपका डाउट सॉल्विंग क्वेश्चन भी हो सकेगा। और आपका जो है, जो हम सोच रहे हैं कि क्लास के जो क्लास लगेगी उसके आधा घंटे बाद आपका डाउट सॉल्विंग सेशन स्टार्ट होगा, तो उस सेशन के लिए भी आप तैयार रहें। वो सेशन सिर्फ आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है। तो फिर आपसे कहूँगा अपने करियर पर फोकस करें, और क्लास को लाइक, अपने क्वेश्चंस को कमेंट, क्लास को शेयर, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। कल फिर मिलते हैं आपसे सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन फिर मिलेंगे आपसे कल 15 अप्रैल वाले दिन। 15 अप्रैल 2023 को फिर अपनी क्लास होगी, और अगली जो क्लास होगी वो ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अगली जो क्लास होगी शायद सीरीज पर हो, शायद सीरीज पर हो, जैसा कि आप देख चुके होंगे, शायद हमारी अगली क्लास जो है वो सीरीज पर हो। आज सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से शायद स्लाइड आने में देर हुई है, और स्लाइड पर भी जो इंक और जो निशान है वो आपको दिख रहे हैं। बाकी आज क्लास रुकी नहीं, जैसा कि आपको पता है। तो जैसे ये क्वेरी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ऐसे ही ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आप और हम साथ रहेंगे तो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और इनको सुलझाकर, इनको ठुकराकर, इनको धक्के मारकर, कुछ भी करके निकल जाना, ये आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम्स को ज़्यादा फेस करना है, लेकिन ज़्यादा डीपली फेस नहीं करना है, ठीक है, कि मतलब आप उसी में फंस जाओ, उसी में नहीं फंसना है आपको। कल फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच क्लास।